15वीं हरियाणा विधानसभा के पहले सत्र की कुल 5 बैठकों में 26 घंटे 19 मिनट कार्यवाही चली। विस अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने इस सत्र में नए विधायकों की भागीदारी को सराहनीय बताया है। कल्याण ने बुधवार को विधानसभा सचिवालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सत्र से संबंधित आंकड़े पत्रकारों के साथ साझा करते हुए कहा कि भविष्य में विधायी कामकाज की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास होंगे। आप सभी मीडिया के साथियों का आभार व्यक्त करूंगा कि जो 15वीं विधानसभा का पहला सत्र जो संपन्न हुआ उसमें आप सब ने जिस प्रकार से बहुत अच्छा कवरेज और हमेशा आपका जो सहयोग रहता है उसके लिए आप सभी का विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं। 15 अक्टूबर से जो ये सत्र की शुरुआत हुई और कल इसका ये सत्र कल समाप्त हुआ है। 5 सीटिंग इसके अंदर रही और इन 5 सीटिंग्स में जो कुल अवधि रही है वो 26 घंटे और 19 मिनट की रही है। एक अच्छा समय, क्योंकि ये नई विधानसभा के गठन के बाद का ये पहला सत्र था और इसके साथ साथ इसमें राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ जिसके ऊपर लगभग 12 घंटे चर्चा उसके ऊपर हुई है। इसके अलावा ध्यान आकर्षण सूचनाएं जो लगभग हमें जो 20 सूचनाएं हमें मिली थी उसमें से 7 सूचनाएं स्वीकार हुई जिसके ऊपर चर्चा हुई है और अन्य विधायी कार्यों में इसमें सप्लीमेंट्री एस्टीमेट्स जो थे वो पेश हुए जो पास हुए हैं और उसके अलावा 13 बिल इस सत्र में वो भी पास हुए हैं। और विशेष रूप से इस सत्र के अंदर मैं कहना चाहूँगा कि सभी माननीय सदस्यों ने बढ़ चढ़कर इसके अंदर हिस्सा लिया है और विशेष रूप से जो पहली बार चुनकर आए 34 विधायक हैं, 34 सदस्य हैं, उनकी सहभागिता बहुत अच्छी रही है और कुल चर्चा जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर 710 मिनट की हुई है उसमें माननीय मुख्यमंत्री 147 मिनट उसमें बोले हैं और जो 34 नए सदस्य हैं, 34 नए सदस्यों ने बड़ी खुलकर अपनी बात को रखा है और ये खास तौर पर मैं उल्लेख करूंगा कि पहली बार चुनकर आए सदस्य लगभग सभी सदस्य 4-5 मिनट से लेकर 12-13 मिनट तक बोले हैं, जो कि मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि एक विधायिका के नाते और एक नए सदस्यों के लिए जो पहली बार चुनकर आते हैं और उनका इस तरीके से सदन के अंदर पूरा एक एक्टिव मेंबर की तरह रोल प्ले करना जो यहाँ पर देखने को मिला है। और 230 मिनट नए सदस्यों ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो चर्चा हुई है उसमें उन्होंने इतने 230 मिनट उन्होंने हिस्सा लिया है। ये 34 है 40 है जी? 34 नए सदस्यों ने हिस्सा लिया है 40 में से। जी जी जी। और उसके अलावा जो कॉलिंग अटेंशन हमारे पास आए हैं उनमें से 7 कॉलिंग अटेंशन के नोटिस नए सदस्यों द्वारा दिए गए हैं। ये विशेष रूप से इसलिए उल्लेख करना जरूरी है कि नए चुनकर आए सदस्यों का इस तरीके से एक्टिव पार्टिसिपेशन ये कहीं ना कहीं एक हमारे जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो हमारी एक डेमोक्रेसी है, जो हमारे विधायी कार्य हैं, तो इसमें और आगे सबका इंटरेस्ट बढ़े। और साथ साथ जो बिल्स के ऊपर अमेंडमेंट्स आई हैं, 4 अमेंडमेंट्स भी वो नए सदस्य द्वारा आई हैं। और जो 210 मिनट आपने बताया था वो सिर्फ 34 नए सदस्यों जी 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 24 नए सदस्य। और इसी प्रकार से जो सप्लीमेंट्री के ऊपर भी जो चर्चा हुई है उसमें भी नए सदस्यों ने काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और मैं समझता हूं कि जो एक हमने शॉर्ट ओरिएंटेशन सेशन जो मेंबर्स के लिए रखा था जिसके अंदर 54 माननीय सदस्यों ने उसको अटेंड किया था, जो एक बेसिक जानकारी उनको मिले उस नाते से उस सेशन का आयोजन किया गया था, तो उसमें भी बहुत सदस्यों ने रुचि दिखाई थी और उसकी एक चाहिए। कृपया जो भी
प्रश्न रखे वो हाथ रेज करे ताकि एकदम ध्यान आ जाता है कि कौन जी पीटर साहब, जैसे हम आपका प्रोटोकॉल है कि एक लेटर दीजिए अगर आपको लाइव देना है, तो हम कई चैनल ऐसे हैं कि जो एचडी पे ना कर एचडी पे क्वालिटी पे आ गए। पिछले कई सेशन से देखने में आया कि एचडी का लेटर देने के बावजूद भी हमें एचडी नहीं मिलता वहाँ पे, जिससे हम जो हम दिखाना चाहते हैं कि क्या किसी के प्रोसीडिंग चाहिए उससे वंचित रह जाते हैं, क्योंकि चैनल पूर्णतः एचडी है। एचडी क्वालिटी का उपलब्ध करवा रहे हैं, वो चल नहीं रहा। जब हम लेटर देते हैं तो उस लेटर का औचित्य क्या रहेगा? हमसे कहा जाता है कि आपको एचडी मिलेगा, जब वहां जाकर देखते हैं एचडी नहीं होती। अब ऐसी परिस्थितियों में बार बार ऐसा कहने के बावजूद भी नहीं हो रहा है, थोड़ा इस पर भी ध्यान दीजिए। देखिए अच्छे विषय आए हैं और मैंने ये बात पहले भी रखी है कि पिछले दिनों में कुछ सुझाव आए थे, उसमें कुछ विषयों को हमने आगे बढ़ाया भी है। और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ क्योंकि जो भी सदन की कार्रवाई है वो आपके माध्यम से ही लोगों के पास जाती है और आप एक अच्छा कवरेज आपने किया, उसके लिए मैंने आपका आभार भी मैं उन्हें आभार व्यक्त करता हूँ। और जो भी आने वाले समय में और भी विषय आपकी तरफ से आएंगे निश्चित रूप से मैं उनको एग्जामिन करा के आगे बढ़ाऊंगा। कुछ राज्य हो सकता है कि उनकी प्रैक्टिसेस हमारे से अच्छी हों, अगर अच्छी होंगी तो हम उनको यहाँ पर भी कैसे लागू कर सकते हैं उसके ऊपर भी ध्यान करेंगे। और कुछ बातें आपने जो कही हैं तो विधायी कार्यों से संबंधित जो हम ट्रेनिंग अपने मेंबर्स को देते हैं, जो हम आने वाले समय में जो अपने ऑफिसर्स को अपने स्टाफ सभी को देने की प्लानिंग है, अगर आपकी तरफ से कोई ऐसा प्रपोजल आएगा कि मीडिया को भी हम विधानसभा से कनेक्ट करके हम और कैसे आपकी जानकारी को और साझा करते हुए और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसा कोई प्रपोजल आप रिटर्न में दीजिए। देखिए आप प्रपोजल दीजिए, मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की आप भी चाहते हैं कि कई चीजें वो अब जैसे पार्लियामेंट के अंदर देयर इज अ रूल ऑफ बिजनेस फॉर मीडिया आल्सो, दे टेल देम कि दिस इज टू बी कवर्ड एंड दिस इज नॉट टू, दीस वर्ड्स आर टू बी यूज्ड एंड दीस वर्ड्स आर नॉट टू बी यूज्ड। कई बार हमसे भी गलतियां होती हैं यहाँ पे, आप एक्सपेंस करवाते हो लेकिन हम वो वर्ड्स यूज करते हैं। और देखिए आप चीजें हैं जब लाइव आपस में बैठ के जैसे हम लोग बात करते हैं, चलो जो एक्सपीरियंस है लोग उनको भी फर्क नहीं पड़ता, वो समझ लेते हैं कि नहीं यार इससे बुलावा आ जाएगा, बुलावा इन द सेंस कि पहले जो भी लोग समझते वो लोग समझते। ठीक है, आपकी तरफ से जो जो भी सुझाव आए हैं उनको आगे मैं बढ़ाऊंगा, एग्जामिन करेंगे। फिर भी मेरा अनुरोध है कि अगर आप रिटर्न में एक फॉर्मल विद सजेशंस, देखिए अभी एक इनफॉर्मल हमारी चर्चा है, पर जो हमारा एम है, हम क्या करना चाहते हैं, उसके लिए आप अगर स्पेसिफिक कोई सजेशंस देंगे तो बिल्कुल उनके ऊपर मैं काम आगे बढ़ाऊंगा।